नमस्कार, पब्लिक टाइम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं एसपी सिंह। इस वक्त खड़े हैं हम डिवाई विधानसभा में और गांव पड़ता है औखंड। पब्लिक हमारे बीच में है, यहाँ वो गुजर रहे थे, सर्वे कर रहे हैं इस वक्त हम। और सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी एड़ी जोड़ लगा रहे हैं अपने अपनी सीट को निकालने के लिए। हम इस वक्त हमारे साथ युवा हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार इनका क्या मूड है। आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम लोकेश कुमार है। ओके, इस बार किसको विधायक देखना चाहते हैं आप? भैया मैं विधायक देखना चाहता हूँ अपने यहाँ से, जो मेरा 61 विधानसभा परिषद है, यहाँ से मैं हरीश लोधी के लिए सपोर्ट में हूँ पूरा। और मैं चाहूँगा कि यहाँ से मेरे यहाँ से हरीश लोधी का टिकट पास हो, यही मेरी दिली उम्मीद है। अच्छा, बीजेपी के कामों से आप क्यों नाखुश हैं? भैया बीजेपी के कामों से हम कोई नाखुश नहीं है। प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की स्थानीय सरकार। अभी जो टिकट हमारे यहाँ से मिला था अनीता जी के लिए, 5 साल में भैया वो एक भी बार यहाँ पर नहीं आई हैं। केवल वोट पड़े और वोट मांगने के बाद चलेंगे, उसके बाद आज तक कोई शकल नहीं दिखा सकता। और गांव का वो हाल है, मेरे गांव में पीछे एक तालाब है, वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है कि वहाँ पर चौमासे में कोई भी बंदा अगर पैदल भी निकल जाए ना, बहुत बड़ी बात है। और ना ही रोड, आप रोड देख लीजिए, आप जैसा रोड है यहाँ पर, बहुत खराब रोड है यहाँ के। और कोई भी यहाँ पर जो सरकार है, स्थानीय सरकार, यहाँ से हम बहुत नाखुश हैं। ना ही हमें मोदी से प्रॉब्लम है, ना ही योगी से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है स्थानीय सरकार के लिए। और सबसे बड़ी ये है यहाँ की कि जो टिकट देते हैं, कम से कम ऐसे इंसान को टिकट दें जो जाके सर्वे करे। उसकी खुद उत्तराखंड में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो क्या करेगी यहाँ पे आके, ये सोचो। किसकी? अनीता लोधी की। वो खुद इतनी बड़ी मालिकाना हक अपना जता रही है, अपनी लेबर के ऊपर है। वो खुद भरण पोषण वहाँ करा रही है उत्तराखंड में। यहाँ पर क्या करेगी वो? उसके लिए वहाँ से टाइम नहीं है। यहाँ की सर्वे कौन देखेगा? 5 साल हो गए, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ इस पे। मेरे गांव एक औखंड है, औखंड छोइया, औखंड से एक इछावरी पड़ता है यहाँ पर, उसके लिए एक पुलिया तक नहीं है, लगा लो। 5 साल में कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है जिस गाँव में हुआ हो। कुछ नहीं हुआ सर। तो युवा हैं आप, युवाओं के लिए तो रोजगार के लिए बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, रोजगार के लिए बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और इस सरकार में कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि अभी यूपी टेट हमारा 28 नवंबर का मेरा खुद पेपर था, वो पोस्टपोन कराया उन्होंने पेपर। लीक कैसे हुआ पेपर? जब हमारे यहाँ के मुख्य परीक्षा आयुक्त ये बोल रहा है कि मेरे यहाँ से पेपर एकदम ठीक है, लीक कहाँ से हुआ? खामियां कहाँ थी? सरकार में या पब्लिक में, या जिन्होंने पेपर बनाया उनमें? सरकार में खामियां है ना, ये तो नहीं हो सकता। दोबारा से उन्होंने पेपर कंडक्ट कराया है, उसमें भी 70% पेपर 2017 का लाके रख दिया। लीक नहीं है पेपर। लेकिन ये तो बोलते हैं कि सरकार बोल रही है कि हमारी सरकार में एकदम निष्पक्षता के साथ में जो भी काम किया जाता है। भैया दिल्ली पब्लिक स्कूल है एक नोएडा में, सेक्टर 30 में, उसमें पेपर कंडक्ट कराया गया था यूपी टेट का। कम से कम 700 बच्चों का उसमें पेपर ही नहीं हुआ। और जो ये बोलते हैं ना रोडवेज कर दिया हमने, फ्री कर दिया किराया, मैं खुद पेपर दे के आया हूँ और अपने पैसे से गया हूँ। किसी भी रोडवेज वाले ने मेरा प्रवेश पत्र नहीं लिया। कहाँ पर? हरदोआगंज था मेरा। ऐसी वो तो दिल्ली में क्या है ना, फिर तो भैया वो दिल्ली और यूपी का मेरा खुद प्रवेश पत्र नहीं लिया यार। वो तो महिला के लिए क्या है ना, केजरीवाल सरकार ने। भैया यूपी गवर्नमेंट ने यूपी टेट के पेपर के लिए स्पेशली योजना लॉन्च की थी। अच्छा। कि पेपर वाले दिन यानी 23, 24, 25 तक जो अभ्यर्थी है पेपर कंडक्ट करने जा रहा है, उसके लिए फ्री में जाना है, फ्री में आना है। मगर कोई भी कुछ नहीं हुआ। रोडवेज वालों ने पैसे लिए हैं। टिकट दिखा सकता हूँ, मैं खुद दिखा सकता हूँ टिकट। योजना निकल के आ रही है, लेकिन उसका भी मतलब कुछ नहीं किया उसका। उस दिन के वीडियो वायरल है। तो ई-श्रम कार्ड है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? इससे कुछ नहीं होता। इससे क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक सरकार का लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। जैसे 5 साल पहले भी तो था ई-श्रम कार्ड। आधार के लिए 2016 में ला सकता है, ई-श्रम कार्ड पहले ही नहीं ला सकता था। क्यों लाया अब? क्यों लाया बताओ? 2016 की भर्ती इतनी साल से पड़ी हुई थी, क्यों लाया यहाँ पे अभी निकाल के? क्यों कराई भर्ती को पूरा? ई-श्रम जो लेके आए हैं, क्यों लेके आए? लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। जनता का एक बहकाना है, कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये बाबा कह रहे हैं वोट दे दें। कौन बाबा कह रहे हैं वोट? सही कह रहे हैं, वो वोट के लिए ही तो कर रहा है। वोट के लिए तो कर रहा है। लालच मैं बोल रहा हूँ ना, जनता के लिए एक सीधा मीठा वाला लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है इससे। मेरे यहाँ की स्थानीय सरकार है, मेरे यहाँ से हरीश लोधी के लिए पूरा सपोर्ट है और वही विधायक बनेगा मेरे यहाँ से, और कोई नहीं है। अच्छा, वो भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। राशन से क्या फर्क पड़ता है? अभी अगर राशन की बात करूं मैं, ऐसी कौन सी अब तक गवर्नमेंट है जब से मेरा देश आज़ाद हुआ है, जब से राशन कार्ड प्रणाली हमारे यहाँ पर
आपूर्ति जो विभाग बना है, जब से कब से राशन नहीं आया। अंतर सिर्फ यह है कि उस टाइम थोड़ा कम था, अब थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, आपको आपत्ति क्या है सरकार से? आपत्ति यह है कि मेरी स्थानीय सरकार सबसे ज्यादा निकम्मी सरकार है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। क्या आप जो मेरी स्थानीय सरकार है सबसे ज्यादा निकम्मी सरकार निकली है। और ये जो बीजेपी है, अभी इसने गठबंधन किया, जितनी बार पार्टी हैं सब क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन किया है इसने। इनको डर है, जब ही तो मैं ये नहीं कह रहा किस पार्टी से डर है किससे नहीं, लेकिन जितने बार क्षेत्रीय पार्टी हैं सबसे इसने गठबंधन किया है। सुप्रिया पटेल को ले लो, यहाँ डॉक्टर संजय निषाद को ले लो, और भी 2-4 हैं मेरे दिमाग से उतरे हुए हैं, सबसे किया है इसने गठबंधन। क्यों किया है? क्षेत्रीय पार्टियों से डर है ना, भय है। और कोरोना में आपको राशन दिया है, अगर और कोई सरकार होती वो नहीं करती। कोरोना में बचाया है आपको? बिल्कुल बचाया, हम कब कह रहे हैं नहीं बचाया। वैक्सीनेशन भी फ्री है भाई। अगर वो आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, ये सरकार का, जब हमने सरकार को चुना, जब केंद्र में सरकार आई, तो उसका पहला ये सिद्धांत था, सुरक्षा उसकी गारंटी थी हमारी। कोई भैया बड़ा काम नहीं किया। मैं ये कहूँ अगर बड़ा काम है कुछ नहीं, और देशों ने किया वैक्सीनेशन, वहाँ की सरकार ने भी किया है, बताओ। वहाँ की सरकार ने भी किया है वैक्सीनेशन का तो पूरा। तो फिर यहाँ पे कोई नया काम हुआ हो तो बताओ। अच्छा, गैस सिलेंडर भी फ्री दिए आपको? बिल्कुल फ्री किए हैं, हम कब मना कर रहे हैं। 1000 को सुनो, अरे इधर को लाओ। राव गैस एजेंसी बीरपुर, मेरे यहाँ से सबसे ज्यादा कनेक्शन है। 1700 रुपए का कनेक्शन प्रत्येक व्यक्ति उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है उसने कैंडिडेट के लिए। मैं उसके सामने कह सकता हूँ जाके, कहाँ से फ्री हो गया? तो फ्री में कहाँ हो गया फ्री? रेगुलेटर तो फ्री मिला है। क्या फ्री मिला? 1700 रुपया में यार तुम कुछ भी ले लो यार। 200 रुपए का रेगुलेटर आता है, बताओ। तो सब्सिडी वापस मिलती? कौन सी सब्सिडी वापस आ रही है बताओ? 1 साल से कौन सी सब्सिडी वापस आई? 1 साल से कौन सी सब्सिडी वापस आई? और एक बात और, जितनी बार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अधीन कनेक्शन है, अगर 1 बी के कनेक्शन की सब्सिडी वापस आई हो तो मुझे ला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। बिजली के कनेक्शन फ्री दे, तो सबको लिए नमक दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उससे भैया वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, चुना नहीं है उनके लिए, नया काम नहीं कर रहे वो कुछ हमारे लिए। मैं कह रहा हूँ ना, तो मुझे मोदी से प्रॉब्लम है ना योगी से, जो स्थानीय सरकार है उनसे प्रॉब्लम। बाबा किसको वोट करने वाले इस बार? किस बार किसको वोट करने वाले हैं? अरे मैं तो भैया मैं तो काऊ को दे दूंगा, मैं ऐसी बात ना है। मन में मैं तो हरीश रोधी को ही दूंगा। बीजेपी दिक्कत क्या है आपको? अरे वो तो बड़ी दिक्कत है यार। क्या दिक्कत है? कोई अरे मेरे खेतन ने गैया खाई गई यार, नो है। अभी बोल रहे थे मुस्लिम को टिकट दिया है, क्या बोल रहे थे आप? मुख्यमंत्री को मुस्लिम को टिकट दिया है। हाँ, मुसलमानों को टिकट क्यों दी गई? किसने दिया? मुसलमानों को टिकट दिया, भाजपा वाले ने दिया, कौन दिया? क्यों? उनकी पकड़ अच्छी होगी क्षेत्र में? पकड़ते का मतलब तो देवी मत बिल्कुल हिंदू करो भैया, हिंदू है, हिंदू बीज ना रहेगा मत। आपका मतलब ये हिंदू मुस्लिम करती बीजेपी? अरे हाँ करते, खूब कर रही है। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं और उसको टिकट दे दिया है। भैया ठीक बात है, अगर उन्हें, वैसे मैंने इस सरकार में ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं कह सकता हूँ तो बात यह है कि शहनवाज हुसैन जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, यहाँ मेरे सियाना सीट है, वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा और वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, ठीक है ना, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, ऐसा क्यों? अच्छा ये बताओ, आप हरीश को चुनना क्यों चाहते हो? हरीश के क्या? भैया ऐसा है, मेरे यहाँ से सबसे ज्यादा नजदीकी जो नेता है मेरे यहाँ दानपुर से हैं वो, और दानपुर में यहाँ पर मात्र 10 किलोमीटर का अंतर है। शायद हम यही कामना करते हैं कि अगर हमारे पास का नेता होगा तो भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे लिए सपोर्ट करेगा। आप युवा हैं, आप सबसे पढ़े लिखे हुए, जानते हुए सारी चीजें आप, तो अगर छवि की बात हो, छवि और सब पार्टी के कैंडिडेट, बसपा के, भाजपा के, सपा के कैंडिडेट की तुलना करें तो सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है? भैया मेरे यहाँ से जिसके लिए मैं दे रहा हूँ तो मेरे लिए तो हरीश है, बाकी मैं किसी के बारे में नहीं जानता हूँ। ना फिर भी आपको उचित कुछ नहीं, मेरे यहाँ से बस हरीश है और कोई नहीं है। और आप कहें कि भाजपा वाले हैं, काफ़ी कैंडिडेट थे, उन्होंने अभी सीपी सिंह के लिए अलॉटमेंट किया है अपने यहाँ से टिकट के लिए। रविंद्र सिंह डैनी क्या खराब थे? 30 लोग लाइन में लगे हुए थे। रविंद्र सिंह डैनी क्या खराब थे? आप बताओ। जो बंदा जिनके पिताजी हैं माननीय श्री राम सिंह,
वो 2 बार विधायक भी हैं शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं है क्योंकि मेरी उम्र उनके मुकाबले नहीं है, ठीक है ना। यहाँ 2 या 3 बार रहे हैं। और सबसे बड़ी ये शिक्षा को सशक्त करने की बात बताते हैं। रतनपुर में उनका डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिवाई में उनका इतना अच्छा डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज कॉलेज है, उनके लिए क्यों सपोर्ट नहीं किया उन्होंने? रविंद्र सिंह डैनी को भी तो टिकट दे सकते थे, सीपी सिंह को क्यों दिया? तो क्या तामझाम क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, भाजपा फिनिश यहाँ पर डिवाई विधानसभा में, यहाँ पर हरीश है बस। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? सीपी सिंह को टिकट दिया तो क्या लगता है आपको? कुछ ना कुछ होगा ना, हाँ हाँ, कुछ ना कुछ दाल में काला हो सकता है। जब मैं बोल रहा हूँ, अगर से शिक्षा को सशक्त कहते हैं, ठीक है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना या और अन्य योजना हैं जो हमारे यहाँ पर हैं। जो बंदा जिसके पिता 3 बार विधायक रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में अच्छी खासी पकड़ है उनकी, उनके बेटे के लिए टिकट ही नहीं।